सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंगिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा, देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए। असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए। वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने। प्राण दंड दो या क्षमा कर दो इसे। सम्राट सिंदूरा? वहीं जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद, अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा, फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता, मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूं? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना? पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं। जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे, वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलाद पुत्र नंदी हैं, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा। मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ,
वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न हो गए, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था, तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह। मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी। अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है ये। इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना। अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ? पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से घुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा। जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। सूंड जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना। एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना। अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है? कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर? जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। कैसी कंपन? किस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है ये? इंद्रलोक पर किसका आक्रमण है? है ये जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन
कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है?